75 साल पहले 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के सेरा में दुनिया के पहले एटमी हथियारों के तजुर्बे के साथ एटमी दौर का आगाज हुआ। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में अमेरिका ने दुनिया का पहला एटमी हथियारों का तजुर्बा किया था। 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर एटम बम लिटिल बॉय तकरीबन 3,20,000 लोगों के घर हिरोशिमा पर इस्तेमाल किया गया। धमाके में तकरीबन 15 किलो टन TNT के बराबर तबाहकुन कुव्वत थी। मिनटों में आधा शहर गायब हो गया। इस धमाके ने एक सुपरसोनिक झटके की लहर पैदा की, जिसके बाद शदीद हवाएं चली जो जमीनी सफर से 3 किलोमीटर के फासले पर समुद्री तूफान की ताकत से ऊपर रही। इसके बाद एक इतनी तबाहकुन हवा चली जिससे कई किलोमीटर दूर घरों और इमारतों को चिपटा और शदीद नुकसान पहुंचा। हिरोशिमा बम की शदीद गर्मी कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई और 3 किलोमीटर दूर तक झुलसा देने वाली हवा चली। हिरोशिमा में ज्यादातर अमवात की बुनियादी हेट व्यू से फ्लैश जलन की वजह से हुई। 3 दिन बाद अमेरिकी रहनुमाओं ने फेटमैन का हुक्म दिया। प्लेटोनियम पर मबनी एक बम जिसमें 21 किलो टन धमाका खेज पैदावार थी नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें 2,60,000 से ज्यादा अफराद थे। यह हमला मनसूबा बंदी से 2 दिन पहले हुआ। सोवियत यूनियन के जापान के खिलाफ जंग में दाखिल होने के 10 घंटे बाद और जब जापानी रहनुमा हथियार डालने पर गौर कर रहे थे। हर हमले के बाद शदीद आग के तूफान ने हर शहर को घंटों तक तबाह किया। उन्होंने धमाके से सिर्फ जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मोहल्लों को बराबर किया। गिरे हुए मलबे के नीचे 5 से ज्यादा मुतासिरीन की मौत हो गई। 1945 के आखिर तक एटमी हमलों के धमाके, गर्मी और तापकारी ने नागासाकी में एक अंदाजे के मुताबिक 74,000 और हिरोशिमा में 1,40,000 अफराद की जान ले ली थी। जोहरी हमलों से बच जाने वाले बहुत से लोग आने वाले सालों तक तापकारी से पैदा होने वाली बीमारियों से मर गए थे। मुर्खीन अब भी बड़ी हद तक इस बात पर मुत्तफिक है कि अमेरिका को जापान पर हमले से बचना और दूसरे जंग अजीम के खात्मे के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं थी। जोहरी हमलों से बच जाने वाले, जिन्हें हिबू कुशा कहा जाता है, और इनकी औलाद ने जापानी और आलमी जोहरी तखफीफ असली की तहरीकों का मरकज बनाया। दुनिया भर में बाकी मानन, हिबा कुशा और तंजीमें जोहरी हथियारों से पाक दुनिया के लिए काम जारी रखे हुए है ताकि आने वाली नस्लें दोबारा जमीन पर जहन्नुम ना देख सके। आज भी 9 या 10 रियासतों के पास 13,000 से ज्यादा जोहरी हथियार मौजूद है। एटमी जंग का खतरा अब भी हमारे साथ है। इस खतरे को कम करने के लिए हमें हथियारों की दौड़ को रिवर्स करना चाहिए और बिला आखिर जोहरी हथियारों को खत्म करना चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।